पाकिस्तान में जो हो रहा है, बलोचिस्तान से कुछ खवातीन अपने हक के लिए आई इस्लामाबाद, रियासत है ना, पाकिस्तान एक रियासत है, अपने हक के लिए आई कि हम अपना हक मांगेंगी। वो कौन खवातीन थी, क्या करने आई थी? वो औरतें थी जिनके भाई बहनें आया कि उनके बाप तक को लापता कर दिया जाता है, पता नहीं जिंदा भी हैं नहीं, अगवा कर लिया जाता है। क्योंकि रियासती निज़ाम कुछ ऐसा है ना, डेरेदारी कुछ ऐसी है, ये सरदारी जो निज़ाम बलोचिस्तान में चल रहा है ऐसा ही है। वो सिर्फ अपना हक मांगने के लिए आई थी इस्लामाबाद, जिसमें छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे, 10 साल के, बूढ़ी औरतें, बूढ़े मर्द, स्टूडेंट, वो गद्दार तो नहीं थे। उनको पकड़कर रियासत पाकिस्तान ने उन पर तशद्दुद किया, उनको थानों में बंद कर दिया रियासत पाकिस्तान ने। यह है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अपने हक के लिए कोई भी नहीं बोल सकता। पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इतना लूला और लंगड़ा हो चुका है, इसको संभलते संभलते भी सालों साल लग जाएंगे। हर लीडर, हर जो सरबराह होता है अपनी पार्टी का, जो पाकिस्तान के साथ मुखलस होता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने पाकिस्तान को स्टेबल करूं, पूरी दुनिया में पता चले कि मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान का वजीर आजम रहा हूं और मैंने अपने पाकिस्तान के लिए ये कुछ किया है। लेकिन जो भी पाकिस्तान पर एक अच्छा लीडर, मुखलस और वफादार लीडर जो भी आया है, ये आप हिस्ट्री पढ़ लें 70 सालों से लेकर अभी तक, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद अभी तक 2023 तक की आप हिस्ट्री पढ़ लें, किताबें लिखी जाती हैं, तारीखें लिखी जाती हैं हिस्ट्रियों की, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि जो भी मुखलस आया है, जो भी वफादार आया है, हमेशा से उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की जो बहन थी फातिमा जिन्नाह, कायदे आजम ने बहुत सारी कुर्बानियां दी पाकिस्तान के लिए। कुर्बानियों की वजह से वो बीमार हो गया और चला गया इस दुनिया से। अगर हमारे ये मुसलमान सोचते कि उसके भाई ने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उसके भाई ने बड़ा कुछ किया है, तो उसकी बहन कैसे गद्दार हो सकती है? क्योंकि रियासत पाकिस्तान ने उसको भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया था। अगर आप 1400 साल पीछे चले जाएं, 1400 साल पीछे चले जाएं, ये सियासत जो है ये पीछे से होती आ रही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से होती आ रही है। नबियों ने भी सियासत की, लेकिन सियासत एक पाक लफ्ज है। जितने भी पैगंबर आए, जितने भी नबी आए, सब ने सियासत की। आगे जितने भी सहाबी आए, सब ने सियासत की। कुछ घटिया ज़हन के लोगों का कहना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी करबला में सदारत के लिए आए थे। सदारत के लिए आए थे, मतलब छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे को लेके साथ, 6 साल की बेटी को साथ लेके, अपनी बहन को साथ लेके, मतलब टोटल 72-73 लोग आए सदारत लेने के लिए। कुछ घटिया लोगों का ये कहना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की खातर, दीन की खातर, अपने नाना का दीन बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपनी आल औलाद करबला में शहीद करवा दी, और उनको शहीद भी ऐसे किया गया, उन हजारों के साथ शहीद किया गया जो बड़े बड़े ऊंट, बड़े बड़े बकरे, बड़े बड़े जानवरों को ज़िबा करने में इस्तेमाल होते थे। करबला में वो 6 महीने के बच्चे पे तीर चलाए गए, वो तलवारों से जख्मी किया गया। उन्होंने दीन की खातर, हमें दीन देने के लिए, हमें दीन की रास्त पर लाने के लिए, अपने नाना का दीन बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। 1400 साल से भी यजीदी भी हैं, हुसैनी भी हैं, और ये 2023 में भी हुसैनी भी हैं, यजीदी भी हैं। जो हक के साथ खड़ा होता है, जो किसी का हक नहीं मारता, जो लोगों के अंदर ज़मीर हैं, जो लोगों के अंदर एहसास हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वो कभी किसी गरीब का हक नहीं खाएंगे। तो आज का जो हमारा माशरा है क्या है? लोग सूद पे पैसे लेकर हज करने आते हैं, लोग सूद पे पैसे लेके उम्रे के लिए आते हैं, लोग सूद पे पैसे लेके अपना फतराना दे रहे होते हैं। ये है इस्लाम। सिर्फ इस्लाम जो कहते हैं हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़ते हैं, तो सिर्फ
دکھاوے کے لیے. اگر اپنے وہ ضمیر کی طرف دیکھیں, اپنے ایمان کی طرف دیکھیں, اکیلے بیٹھ کر سوچیں, ان سے بڑا کوئی مردہ نہیں, ان کے اندر کوئی ضمیر نہیں, کوئی کسی کے لیے احساس نہیں, بس فلاں کو لوٹنا ہے, فلاں کو لوٹنا ہے, فلاں کا حق کھانا ہے, فلاں کے ساتھ برا کرنا ہے. اگر کوئی انسان ترقی کر رہا ہے تو اس کی طرف دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے نیچے گرانا ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے. پاکستان میں آپ کے سامنے ہے, جس بھی آپ سائڈ پہ جائیں, بڑے بڑے سٹور, بڑے بڑے ملک شاپ, حاجی فلاں ملک شاپ, لیکن در حقیقت لوگوں کو وہ کیا پلا رہے ہیں؟ زہر, کیمیکل. نور, دودھ کو نور کہا جاتا ہے نا, اور اس کو مطلب اس کے اندر زہر, سیم ٹو سیم زہر بنا کے لوگوں کو پلائی جاتی ہیں. پاکستان میں لوگ بیماریوں سے مر رہے ہیں, فلاں کو جی دل کا اٹیک ہو گیا, مر گیا. تو یہ چیزیں ہمارے مسلمان حقیقت میں مسلمان کے قتل ہیں, اور یہ حقیقت ہے, یہ کوئی بات جھٹلا نہیں سکتا. میرے پاکستان میں ہو ہی ایسا رہا ہے.